लफ्ज़ गार्नेट लातीनी लफ्ज़ ग्रैंटस से आया है, जिसका मतलब है अनार के दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर, यासिर जेमस्टोन से। आज जमालॉजी कोर्स डे 8 है और आज हम जानने जा रहे हैं गार्नेट फैमिली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है जेमस्टोन्स की। हम जानेंगे इसकी फार्मेशन, इसमें कौन कौन से स्टोन्स आते हैं। और अक्सर लोग परेशान होते हैं गार्नेट को लेके, क्योंकि गार्नेट एक कम्प्लेक्स जेमस्टोन फैमिली है। गार्नेट कोई एक पत्थर नहीं बल्कि मुकम्मल मिनरल फैमिली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हाथ में इस वक्त आप एक रफ पीस गार्नेट का देख रहे हैं। सबसे पहले हम गार्नेट की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो नोट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी आप हार्डनेस नोट कीजिए, 6.5 से 7.5 हार्डनेस। मोस्ट स्केल के ऊपर गार्नेट में किसी किस्म की क्लीवेज नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और गार्नेट में जो फ्रैक्चर होता है वो कनकाइडल फ्रैक्चर होता है। गार्नेट आपको जहाँ से भी टूटा हुआ दिखेगा कनकाइडल फ्रैक्चर से टूटा हुआ दिखेगा। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी गार्नेट में ट्रांसपेरेंट से लेके ओपेक तक पाई जाती है। और इसका जो लस्टर है वो हाई विट्रियस लस्टर होता है, या इसको आप सब एडमेंटीन लस्टर भी कह सकते हैं। एडमेंटीन एडमेंटीन से थोड़ा सा कम लस्टर जो होता है उसको हम सब एडमेंटीन लस्टर कहते हैं। से ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो मेन बात है गार्नेट में वो है इसकी शेप। गार्नेट की जो शेप होती है ये बड़ी दिलचस्प होती है। इसको हम जेमोलॉजी में कहते हैं डू डी का हाइड्रान शेप। डू डी का मतलब होता है 12 और हाइड्रान का मतलब होता है फेसेस, यानी 12 फेसेस वाला स्टोन। इसको आप जस्ट लाइक फुटबॉल, अगर आप के जहन में गार्नेट की शेप आपने याद रखनी है तो आप फुटबॉल अपने जहन में लेके आए। उसी तरह की गार्नेट की रफ में जो है वो शेप होती है। ये एक कम्प्लेक्स फैमिली है और इसकी जो फार्मेशन है उसको मैंने बहुत आसान तरीके से एक ही फार्मूले में डिवाइड किया। ये एक कम्प्लेक्स फैमिली है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। उसको मैंने बहुत ही आसान, अपने लिए आसान करने के लिए उसको मैंने X3Y2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, गार्नेट का ये फार्मूला मैंने बनाया है। X से यहाँ पे मेरी मुराद जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज। और Y से मेरी यहाँ मुराद है एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ये फार्मूला जब आप पूरा लिखेंगे तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स फार्मेशन है और बहुत लंबा फार्मूला इसका बनता है। लेकिन इसको सिंपल करने के लिए X3Y2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो X में आपके कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, आयरन और मैंगनीज आ गया। और Y में आपका एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम। ये एक रिच एलिमेंट मिनरल है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक जगह हो रहे होते हैं और इसी वजह से गार्नेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा अक़साम है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नोट कर ली एंड केमिकल फॉर्मेशन भी आपने नोट कर ली, ठीक है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें क्लीवेज नहीं होगी, कॉन्काइडल फ्रैक्चर होगा। कॉन्काइडल हम पहले पढ़ चुके हैं, शीशे की तरह का टूटना या स्वर्ल लाइंस का फ्रैक्चर। और इसका जो लस्टर है वो हाई विट्रियस से सब एडमेंटीन तक लस्टर होता है। ओपेक भी आते हैं इसमें, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, ट्रांसलूसेंट भी आते हैं, यानी हर किस्म की क्लैरिटी में गार्नेट आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल आपने ये नोट करना है कि वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लास्ट में आपने इसकी शेप नोट करनी है जिसको हम बोलते हैं डू डी का हाइड्रान, 12 फेसेस जेमस्टोन। लेट्स सी कि मैं आपको इसमें जो जो स्टोन्स आते हैं और उनकी पहचान हमने कैसे करनी है, उनके क्या क्या नेम्स होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो गार्नेट फैमिली एक कम्प्लेक्स फैमिली है और इसको मैंने अपनी आसानी के लिए दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर पे पैरेलस्पाइट ग्रुप, सेकंड नंबर पे यूग्रेनाइट ग्रुप। और आगे चल के ये दोनों मुश्किल लफ्ज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस ग्रुप को स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से गार्नेट आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला गार्नेट जो है हमारे पास है एल्मेंडीन गार्नेट। एल्मेंडीन गार्नेट दोस्तों गहरे सुर्ख रंग का होता है और इसमें ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई देते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्मेंडीन गार्नेट, ठीक है। एल्मेंडीन गार्नेट का जो एल है वो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको पैरेलस्पाइट ग्रुप में एल देखने को मिल जाता है।
ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एल्मेंटीन गार्नेट जो है इस ग्रुप की एक किस्म है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसमें आता है पैरोप। पैरोप गार्नेट जो है ये थोड़ा सा गहरा सुर्ख होता है, कलेजी सुर्ख। ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए ये कलेजी सुर्ख होता है और इसको हम बोलते हैं पैरोप गार्नेट। ठीक है, PYR, ये PYR इसका मतलब हुआ पैरोप गार्नेट। ठीक है, AL हो गया, PYR हो गया। इसके बाद आता है स्पेसरटाइन। अक्सर लोग इसे स्पेसरटाइट बोलते हैं, जो कि गलत तो मैं उसे नहीं कह सकता, लेकिन असल जो वर्ड है वो है स्पेसरटाइन। स्पेसरटाइन जो गार्नेट्स हैं ये ऑरेंजिश रेड होते हैं। ठीक है, ये स्पेसरटाइन गार्नेट है, ये ऑरेंजिश रेड होते हैं। अब स्पेसरटाइन गार्नेट का एज स्पाइट जो है वो भी इसमें आ गया। आई होप आपको ये जो मुश्किल वर्ड था ये आसान हो गया होगा। पैरल स्पाइट, PYR से मुराद पैरोप गार्नेट है, इसमें AL से मुराद एल्मेंडीन गार्नेट है और स्पाइट से मुराद स्पेसरटाइन गार्नेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक गार्नेट आता है जो कि आम गार्नेट है और बहुत ज़्यादा लोग इस गार्नेट को जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। उसको हम बोलते हैं रोडोलाइट गार्नेट। रोडोलाइट गार्नेट जो है एक अलग किस्म है। एल्मेंडीन और पैरोप जब मिक्स होता है तो रोडोलाइट गार्नेट बनता है और ये काफ़ी महंगी किस्म है। रोडोलाइट गार्नेट जो है ये गार्नेट्स में काफ़ी महंगी और काफ़ी वैल्यूएबल किस्म है, क्योंकि इसमें पैरोप और एल्मेंडीन गार्नेट दोनों मिक्स हो रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोडोलाइट गार्नेट। तो आपके जहन में जब भी आपको कोई एल्मेंडीन कहेगा तो एल्मेंडीन थोड़ा सा पिंकिश रेड होता है, पैरोप गार्नेट थोड़ा सा डार्क रेड होता है, डीप रेड होता है, स्पेसरटाइन गार्नेट जो है वो ऑरेंजिश रेड होता है और इनका जो मिक्सअप होता है उसको हम बोलते हैं रोडोलाइट गार्नेट। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप की तरफ अगर आप जाएं तो यू ग्रेनाइट ग्रुप जो में, तो यू ग्रेनाइट ग्रुप में ग्रोसलर गार्नेट सबसे पहले आता है। ग्रोसलर GR एंड GR यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स मीन ग्रोसलर। ठीक है, ग्रोसलर गार्नेट में आगे चल के दो एग्जाम है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने पास सेव करनी है, तभी जाके आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी जब बार बार इनको आप स्टडी करेंगे एंड रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। ग्रोसलर गार्नेट में मेन दो अकसाम है। एक को हम बोलते हैं सबवराइट गार्नेट, टी से शुरू होता है लेकिन टी यहाँ पे साइलेंट होता है। अक्सर लोग यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं, वो टसवराइट बोलते हैं, हालांकि ये सबवराइट गार्नेट है। सबवराइट गार्नेट जो होता है ये ग्रीन गार्नेट होता है, ये है सबवराइट गार्नेट। मिंट ग्रीन से लेके डीप ग्रीन तक इसका कलर आता है। इसके बाद इसमें आता है हेसोनाइट गार्नेट। हेसोनाइट जो है ये बहुत ही काम किस्म है गार्नेट की और बहुत सस्ती किस्म है। हनी कलर का ये गार्नेट होता है और ये काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, ग्रोसलर GR में दो गार्नेट आ गए, सबवराइट, हेसोनाइट। इसके बाद एंड्राडाइट। एंड्राडाइट जो है ये ANDITE, एंड्राडाइट। एंड्राडाइट यहाँ पे कवर हो गया। यूग्रेनाइट में GR भी कवर हो गया, एंडाइट भी कवर हो गया। तो ये जो गार्नेट है इस ग्रुप का एंड्राडाइट, इसमें तीन किस्म के गार्नेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें कलर कौन कौन से आते हैं? ब्लैक, डीप ग्रीन एंड ये वो किस्म है गार्नेट की जो कि बहुत ज़्यादा लस्ट्री होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। इसमें जो सबसे पहली एंड्राडाइट में किस्म आती है उसको हम बोलते हैं टोपाजोलाइट। टोपाजोलाइट में येलो, हनी एंड ब्लू कलर आता है। ये जस्ट लाइक टोपाज होते हैं, ये होते गार्नेट हैं लेकिन टोपाज की तरह इनकी शक्ल और कलर होता है, तो इसलिए हम इनको टोपाजोलाइट कहते हैं। सेकेंड नंबर पे इसमें कलर आता है हनी कलर। ये बहुत ही खूबसूरत और इसकी चमक आप देख रख, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म है गार्नेट की। एंड्राडाइट गार्नेट जो है ये मोस्ट लस्ट्री गार्नेट है और बहुत वैल्यूएबल गार्नेट्स हैं। इसमें ये हनी कलर आपने देख लिया और ब्लू कलर इसमें बहुत ज़्यादा रेयर है जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसके बाद आता है डेमंटाइट गार्नेट। एंड्राडाइट की किस्म है डेमंटाइट गार्नेट। डेमंटाइट गार्नेट जो होता है वो डीप ग्रीन होता है, डीप ग्रीन होता है और इसका लस्टर बहुत ही आला होता है।
ये ग्रीन गार्नेट में सबसे महंगा गार्नेट है, सबसे वैल्यूएबल गार्नेट है। डीप ग्रीन कलर होता है इसका और इसको हम बोलते हैं डेमनटाइट गार्नेट। पहला ग्रीन गार्नेट हमने पढ़ा सवोराइट गार्नेट, सेकंड नंबर पे आपने ये याद रखना है डेमनटाइट गार्नेट जो कि डीप ग्रीन होता है। इसके बाद होता है मिलानाइट, ये भी एंड्राडाइट की किस्म है। मिलानाइट जो है वो ब्लैक होता है, जस्ट लाइक ब्लैक टूरमिलीन। ठीक है, ये मिलानाइट गार्नेट है और ये एक सस्ती किस्म है गार्नेट की। ये हो गया एंड्राडाइट। अब जी आर ग्रोसलर हो गया, एंडाइट जो है एंड्राडाइट हो गया। आखिर में बचा हमारे पास यू। यू से मुराद है यूवराइट गार्नेट। यूवराइट गार्नेट जो है ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव और काफ़ी रेयर किस्म है गार्नेट की। ये एमरल्ड ग्रीन होता है, यू कैन सी, बिल्कुल एमरल्ड की तरह ये एमरल्ड ग्रीन गार्नेट होता है जिसको हम बोलते हैं यूवराइट गार्नेट। ये गार्नेट्स को इन दो ग्रुप्स में मैंने अपनी स्टडी और सर्च की बुनियाद पे इनको डिवाइड किया है। तो ये ग्रुप्स शायद आपको जेमालॉजिकल किसी कोर्स में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये गार्नेट की जो फैमिली है ये वैसे आपको याद नहीं होनी जब तक आप इनको अपने हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर लेते। सो मैंने अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, पैरलस्पाइट ग्रुप, यूग्रेनटाइट ग्रुप। पैरलस्पाइट में पी वाई जो है ये पैरोप है, ए एल जो है ये एल्मंडीन है, स्पाइट जो है ये स्पाइसरटीन है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे समझा दिए, इनके कलर, इनकी पहचान। एंड सेकंड नंबर पे जो ग्रुप है यू ग्रेन टाइट, यू से मुराद यूवराइट है जो कि एक रेयर ग्रीन गार्नेट है। जी आर से मुराद ग्रोसुलर है, ग्रोसुलर में आगे चल के फिर सवोराइट है और हेसोनाइट है। और एन डी आई टी ई से मुराद है एंड्राडाइट। एंड्राडाइट में फिर तीन गार्नेट हैं, टोपाजोलाइट जस्ट लाइक टोपाज, डेमनटाइट डीप ग्रीन या रिच ग्रीन, और मिलानाइट। मिलानाइट जो है ये ब्लैक गार्नेट होता है। आई होप आपको गार्नेट फैमिली थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इसमें मौजूद स्टोन्स सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको आप जब स्टडी करेंगे तो आई होप आपको जब दूर से आप गार्नेट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस गार्नेट का शजरा क्या है, कौन से ग्रुप से है, कौन सी फैमिली से है, केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है और इसकी पहचान मैंने कैसे करनी है। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।